निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमान। बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। साथियों, आज हम फिर एक बार आ चुके हैं रवि रोशन जी के पास, जो कि रवि रोशन जी पूर्व वार्ड सचिव हैं। वार्ड सचिव के जो लड़ाई है वो लगातार लड़ रहे हैं। वार्ड सचिवों की समस्या को लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई अब ठंडा पड़ गया या ये लड़ाई से बाहर हो चुके हैं? रवि रोशन जी से जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों कई सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पर इनका आंदोलन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया, अभी तक सफलता के मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। क्या कारण है? हम इनसे जानना चाहेंगे कि पिछले जो आंदोलन हुआ वो क्यों असफल हुआ और इसके पीछे का क्या कारण था। तो रवि रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले आंदोलन के बारे में भी बात करेंगे, साथ में आगे की रणनीति के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि लगातार आप लोग कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपका आंदोलन जो है मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। तो क्या लगता है, पिछले जो आंदोलन हुआ उसका अगर फीडबैक किया जाए, उसका अगर जांच किया जाए, उससे अगर कमियां निकाला जाए, तो क्या कमी होगी जिसके कारण आंदोलन असफल हुआ? पहले मैं आपके चैनल को और हमारे 1,14,691 की ओर से मैं आपको क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। आपने क्वेश्चन किए कि आपका आंदोलन ठंडा हो चुका है। मेरा आंदोलन ठंडा नहीं हुआ है, और ना तो 1,14,000 के है ना जो वार्ड सचिव है वो ठंडा हुए हैं। हम लोग जब जब हम लोग का है ना संघर्ष हुआ है, आंदोलन का शंखनाद हुआ है, तब तक हम लोग का वार्ड सचिव भाई बहन अपना घर बार छोड़ के गर्दनी बाग आने का कष्ट करते हैं और इस आंदोलन में अपना हिस्सेदारी रहते हैं। पिछले जो आंदोलन आपने किया लगातार, सरकार आपकी बात नहीं मानी, तो इसको हम मानते हैं कि आंदोलन आपका सफल नहीं हुआ, आंदोलन बिल्कुल असफल है, और आप फिर बैठ जाते हैं। आंदोलन में किसी तरह का अड़चन आता है तो फिर आपका आंदोलन स्थगित हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद आप आंदोलन करते हैं। क्या कारण है इस तरह गैपिंग लेने का, समय लेने का? देखिए, शरीर में जो है सांस चल रहा है ना, तो ये भी है ना 60 सेकंड के बाद अप डाउन होता है। तो आंदोलन ना तो वार्ड सचिव का स्थगित हुआ है, और ना तो वार्ड सचिव का आंदोलन है ना ठंडा पड़ा हुआ है। हम लोग वार्ड सचिव भाई बहन सिर्फ सरकार के ऊपर हम लोग कयास लगाए हुए हैं कि हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे विकास पुत्र कहे जाने वाले मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने वार्ड सचिव का जन्मदाता है, जन्म दिए हैं, तो मैं उनसे बार बार आग्रह विनती आरजू करता हूं कि अपने इस छोटा कर्मी को भी कहीं न कहीं जगह देने का काम करें, और 1,14,000 आपका ऋणी रहेगा। मगर हम लोग का आंदोलन ठंडा नहीं होगा और ना ही होने देंगे। 1947 के युद्ध आपने देखे ही होंगे, उसमें भी हमारे जो वीर जवान थे, वीर पुरुष थे, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, वैसे वैसे व्यक्ति एक गर्म दल थे और एक नर्म दल थे। तो हम लोगों में भी है ना एक गर्म दल है और एक नर्म दल है। मगर वार्ड सचिव का लड़ाई तब तक हम लोग लड़ेंगे जब तक हम लोग का मान सम्मान और स्वाभिमान सरकार नहीं देगी, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोगों में भी एक गर्म दल है और एक नर्म दल है। सर, आप बराबर 1 लाख से ऊपर लोगों को बता रहे हैं कि हमारे संगठन में लाखों लोग हैं, लेकिन जब आप गर्दनी बाग में पहुंचते हैं तो 100 के भी संख्या में देखते हैं, 10 के भी संख्या में देखते हैं, और 1000 की भी संख्या में देखते हैं, लेकिन कभी 50,000 की संख्या में आप लोग कभी गर्दनी बाग में उपस्थिति नहीं दर्ज कराए हैं। एक मरते यहाँ बीजेपी कार्यालय पास हुआ था, उस समय आपकी संख्या उस समय काफी अधिक थी, उसकी बाद की जो संख्या है काफी कम है। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए,
बहुत से हमारे वार्ड सचिव भाई हताश हो गए हैं आना जाना। अब कोई 500 किलोमीटर से आते हैं, कोई 200 किलोमीटर से आते हैं, और वहाँ से चल कर यहाँ तक आते 1000-2000 रुपया लग जाते हैं। तो कहते हैं 100। जब जब हम लोग आंदोलन किए हैं गर्दनी बाग में, तब तक हम लोग का संख्या 10 से 12 हज़ार रहा। हो सकता है कि आप लेट से पहुँचते होंगे, है ना, तो 100 का संख्या तो अब हम लोग का आंदोलन का समय है 10 से लेकर 4 बजे तक। तो कितना व्यक्ति लोग घर जाने के लिए, है ना, तैयार हो जाते हैं। उस बीच आप आते होंगे तो 100-200 का जनसंख्या देखे होंगे, मगर वार्ड सचिव अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगा, क्योंकि हम लोग का लड़ाई अभी तक जो चल रहा है वो समाप्त नहीं हुआ है। हम लोग का लड़ाई चलते रहेगा। लड़ाई आपका कागज पर चल रहा है कि धरती पर चल रहा है, कैसे चल रहा है लड़ाई? हमारा कागज भी चल रहा है और रोड शो कोर्ट शो दोनों चल रहा है। रोड प्रोटेस्ट और कोर्ट प्रोटेस्ट, है ना। जिस तरह से सरकार माने उस तरह से हम मनमाने का कष्ट कर रहे हैं। जिस तरह से आंदोलन चलना चाहिए उस तरह से आंदोलन नहीं चल रहा, ऐसा मानना है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं ये बताइए। देखिए, बहुत जल्द ही आपको, है ना, जब अभी ने अपने कैलकुलेट किए कि 50,000 की संख्या नहीं देखने को मिला, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलासा कर देना चाहता हूँ, बहुत कम समय है और आपको हम, है ना, बहुत जल्द बुलाएंगे। और हमारे वार्ड सचिव भाई रात दिन अपना अपना मिशन में लगे हुए हैं। अभी हम लोग का मिशन में बहुत बड़ा डेलीगेटेड टीम बना हुआ है ना, और हम लोग का डेलीगेटेड टीम डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। जैसे मैं आपको हम बता दिए थे, फिर हम बता देना चाहते हैं। हमारे डेलीगेटेड टीम में अशोक लाल श्रीवास्तव, सुरेश दुबे, अमित जायसवाल, राजू झा, रवि कुमार नालंदा, टुल्लू भंडारी मुजफ्फरपुर, हरि कृपाल जी नवादा, है ना, नंदू विश्वकर्मा जहानाबाद इत्यादि, परशुराम तांती, और हमारे जितने भी योद्धा हैं अपने अपने, है ना, मिशन में लगे हुए हैं। और रवि रोशन भी पटना में है ना, तो डोर टू डोर हम, है ना, भीख मांगने का काम कर रहे हैं 1,14,000 के लिए। हम आज भी गए थे भीख मांगने के लिए और कल भी हम जाएंगे। हमने भीख मंगा का भी, है ना, रोल निभा रहे हैं यहाँ पर पटना में। सवाल आपसे निजी है सर। आप लगभग 1-1.5 साल से पटना में कैंपेन कर रहे हैं, रह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। 1 साल में आपने वार्ड सचिवों के लिए क्या किया, हमारे दर्शकों को बताएं और सच सच बताएं। 1 साल से हम रह रहे हैं। हमारे वार्ड सचिव, हमारे भाई बहन लोग और सभी जिलाध्यक्ष जानते हैं कि हमने जिस मिशन पर हम आए हैं उस मिशन को फतह करके जाएंगे। और हम उलूड़ जुलूड़ बातों में हम नहीं रहते हैं। जिसके ऊपर अगर मान लिया जाए घर का गार्जियन को होता है ना, तो वही व्यक्ति को, है ना, कंधा पर, है ना, जिम्मेवारी सौंपता है जो कि उस बोझ को लेके जा सके। तो हमारे संघ के जो डेलीगेटेड टीम का जो है, जैसे अशोक लाल श्रीवास्तव, राजू झा, सुरेश दुबे, रवि कुमार नालंदा, टुल्लू भंडारी, और हमारे जितने भी कर्मठ व्यक्ति हैं, हरि कृपाल जी हैं, और अमित कुमार जायसवाल, मोहम्मद खुर्शीद अंसारी सीतामढ़ी, शिवनारायण सीतामढ़ी, उन्होंने हमारे कंधा पर एक जिम्मेवारी दिया है। उस जिम्मेवारी को हम निभाएंगे और हम निकल चुके हैं। जब हम चलते हैं तो हम कांटा कुसा नहीं देखते हैं। आज हमको कांटा पैर में कर रहा है, कल यही पैर को, है ना, फूल का, है ना, बारिश होगा, यही पैर फूल पर भी रहेगा। कहते हैं ना कि व्यक्ति को कभी हताश नहीं होना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति बोझ के डर से पीछे भाग जाता है वो आदमी कभी नहीं कहलाता है। जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आपने सुने ही होंगे। अगर वह इतना बड़ा कारवां नहीं उठाते, आज हम लोग फुल पैंट कमीज नहीं पहन पाते, है ना। कहते हैं ना, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए हुए
मकान से निकल, तो अपने आप में सिकंदर है, सिकंदर है। लोहा को भी है ना अपने आप में घमंड रहता है, मगर लोहा का घमंड कौन तोड़ता है? लोहा का घमंड तोड़ता है आग। जब लोहा को आग में दिया जाता है तो स्वतः मुड़ जाता है, तब है ना उसको पानी है ना बुझा देता है। अब पानी कौन पीता है? इंसान। इंसान पानी पीता है। अब पानी भी है ना इंसान को, जो कि विषैला चीज पानी है, सब चीज जब इंसान पीता है, जब अब शेर ऐसा, हाथी ऐसा को बस कर लिया, तो हमारे 1,14,691 फिर इस गर्दनी बाग और इस पटना की धरती पर उतरेंगे और अपना जन सैलाब लेकर आएंगे, अपना मान सम्मान और स्वाभिमान लेकर आएंगे। क्योंकि हम लोग वार्ड सचिव थे, हैं और रहेंगे, और हमारे डेलीगेटेड टीम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और हमारे डेलीगेटेड टीम में जहां भी जा रहा है वहां से पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि रोशन जी। ये पूरा था कि आंदोलन किस तरह चलना चाहिए, किस तरह आंदोलन चला पिछले दिनों, और क्या वजह थी आंदोलन कमजोर होने का, क्या वजह थी आंदोलन असफल होने का, और क्या वजह है आंदोलन सफल होने का। ये तमाम मुद्दों पे चर्चा की, आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला समय में आपको पटना से लगातार अप टू डेट देते रहेंगे, ताकि आप आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक से जान सके कि आखिर पटना में हो क्या रहा है, पटना में क्या कार्रवाई हो रही है, और किनके पास लोग जा रहे हैं आवेदन देने और किनसे मिलने जा रहे हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।